यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए 10th क्लास का साइंस में फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में उत्तल दर्पण का कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर इमेज बनता है, इसके बारे में पूरा अच्छी तरीका से बताएंगे। तो गाइज अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, क्या होता है, पूरा अच्छी तरीका से क्लियर कर दिए। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा वीडियो मिलेगा। तो गाइज आप एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें तो आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। तो मैं आपसे चैलेंज करता हूं, एक एक टॉपिक एक्सरसाइज आपको बताया जाता है, आपको समझ में आएगा। तो गाइज देखिए गाइज ये टॉपिक है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो गाइज कैसे प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, ये आपका पूरा कंटेंट से आपको बताने वाले हैं, आपको अच्छी तरीका से बताने वाले हैं। तो ये आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज देखिए और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, हर हमेशा कहते हैं। तो गाइज देखिए फिगर के साथ, देखो भाई ये फिगर, तो फिगर में आप देख रहे होंगे और आपको समझ में आता है, नहीं आता है। तो आपको हम समझाएंगे और अच्छी तरीका से कैसे ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बना है और प्रतिबिंब कहाँ बना है वो हम आपको क्लियर करने वाला है। तो देखिए यहाँ पर देखिए एक उत्तल दर्पण है, क्या एक उत्तल दर्पण है, यहाँ पर एक उत्तल दर्पण है। अब देखो अवतल दर्पण, अब देखो ऊपर वाला भाग जब कलई किया हुआ रहा तो उसको हम क्या कहते थे, अवतल दर्पण कहते थे। इसको हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है। अब देखिए यहाँ पर गलती को, ये जो रस्तित जो कि ये क्या है, ये गलत है, क्या है, ये एक गलत है, क्या है, ये एक गलत है। यहाँ पर देखिए इधर से होगा और इसको ध्यान में रखना है। और अंदर वाला भाग क्या होता है, अंदर वाला भाग क्या होता है, रस्तित होता है। अंदर वाला भाग यहाँ पर देखना है, अंदर वाला भाग रस्तित होता है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए पेंट किए थे, आपको क्या दिखाने के लिए पेंट किए थे। अब देखिए जैसे कि ये रहेगा, यहाँ पर देखना है, जब ये रस्तित रहेगा, पेंट रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। जब अंदर वाला भाग जब पेंट किया हुआ रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। गाइज अब देखो ये अंदर वाला भाग तो क्या हुआ है, लेकिन इस भाग को हम क्या कहेंगे, परावर्तक सतह कहते हैं। ऐसा मतलब कि ये सब कंटेंट दे दिए हैं और अच्छी तरीका से दिए हैं, जाइए प्लेलिस्ट में बेसिक आप देख सकते हैं। तो गाइज अब देखो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, पी, जिसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव, इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये वक्रता केंद्र सी से डिनोट करते हैं और इसको फोकस एफ, ठीक है, फोकस दूरी एफ इसको कहते हैं। तो गाइज ये सब समझ गए होंगे। उसके बाद यहां से देखना है, एक उत्तल दर्पण पर जब यहां से आपतित होती है, उत्तल दर्पण पर जब यहां से आपतित होती है, आपतित होने के बाद फिर उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ये परावर्तित हो जाती है, इधर आ जाती है। लेकिन गौर से आप सब देखिए और गौर से देखना है। अब देखो इधर तो आ गई, लेकिन यहां से देखना है, अब देखना है इधर से फोकस दूरी से आता हुआ प्रतीत होता है। इधर से देखिए यहाँ पर ये जो बिंदु, जो ये जो लाइन जो खींचा गया, इधर से आता हुआ प्रतीत देता है। ठीक उसी प्रकार एक ए से फिर उसके बाद यहाँ पर क्या खींचा गया। अब देखो ये प्रधान अक्ष के समांतर यहाँ पर खींचने के बाद प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए ये परावर्तित हुआ। तो उसके बाद इस रेखा को देखने के बाद पता चलता है एफ से होकर गुजरती है, क्या एफ से होकर गुजरती है, लग रहा है ना। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर एक प्रकाश की किरण जहां से आए, लेकिन एक आई है किरण, उसके बाद लंब देने के बाद यहाँ पर एक प्रकाश की किरण जब यहाँ पर टकराती है फिर वापस लौट जाती है, क्या वापस लौट जाती है। जब वापस लौटती है तो यहाँ से हम देखने के बाद पता चलता है हमको कि यहाँ से आ रही है किरण। तो सी बिंदु वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, क्या वक्रता केंद्र से होकर
होकर आ रही है, सी से आ रही है। आपको अच्छी तरीका से बताएंगे और समझिए और देखिए क्या हम बोल रहे हैं। अब देखो यहां से एक जब किरण जब खींचा गया आपतित हो रही है इस पे, उसके बाद टकरा के फिर वापस स्वतः अपनी दिशा में ही लौट आती है। तो उसके बाद फिर यहां से देखने का हमको पता चल रहा है यहां से किरण आ रही है। क्या यहां से किरण आ रही है, वक्रता केंद्र सी से आ रही है। तो गाइस आप देखिए ध्यान से, उसके बाद देखिए एक वस्तु ए बी है। क्या एक वस्तु, इसको हम क्या कहते हैं, एक ए बी एक वस्तु है। उसके बाद यहां पर देखिए प्रतिबिंब कहां पे बना। अब देखो ये तो आ रही, उसके बाद परावर्तित हुई, लेकिन यहां फोकस से आ रही है। क्या लग रहा है हमको फोकस से आ रही है। फिर उसके बाद ये जो डाला गया, फिर उसके वक्रता केंद्र, अब देखो ये कट कर रहा है, बिंदु कट कर रहा है ना, यहां से भी आती हुई प्रतीत हो रही, फिर उसके बाद फोकस से आ रही प्रतीत हो रही, लेकिन यहां पर कट किया है। जब कट किया है तो यहां पर प्रतिबिंब ये अपना बनाया। अब देखो ए डैश बी डैश यहां पर प्रतिबिंब बनाया। तो गाइस आपको समझ में आ गया, को लिख के बताते हैं और अच्छी तरीका से बताते हैं। देखिए दोस्तों ये लिख दिया और अच्छी तरीका से और समझने का कोशिश कीजिए। अब देखिए इस प्रकार हम देख सकते हैं। क्या इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ए डैश बी डैश। अब देखिए ए डैश और बी डैश क्या है, ए डैश और बी डैश, यहाँ पर बी डैश और ए डैश। अब देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना ए डैश और बी डैश वस्तु ए बी का। अब देखिए वस्तु ए बी का जो है, ए बी का आभासी प्रतिबिंब है। क्या ए बी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन है, ए डैश और बी डैश है। क्या ए डैश और बी डैश आपको समझ में आ रहा है। तो अब देखिए प्रतिबिंब इमेज बना। अब देखिए यह जो है आभासी, अब देखो आभासी को ही कहते हैं काल्पनिक, ठीक है। तो आवाज यहां पर देखना है, आवाज जा रही है कि नहीं जा रहे हैं। तो दर्पण के पीछे बनता है। क्या किधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, किधर आगे नहीं बनता है। दर्पण के उत्तल दर्पण में हमेशा पीछे बनता है। अब एक बात और, जहां भी वस्तु रहे लेकिन आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा, या तो यहां प्रतिबिंब रहे या यहां प्रतिबिंब, लेकिन कहां पे बनेगा, आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। ठीक है, ये याद रखना है, नोट करके रख लेना है। ठीक है, तो तथा आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। आभासी होता है अर्थात काल्पनिक होता है, उत्तल दर्पण में काल्पनिक और अवतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक होता है। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, काल्पनिक होता है, ये बात याद रखना। उसके बाद सीधा तथा वस्तु से छोटा बना है, सीधा बना है, और ये वस्तु ए बी जो है और किससे, इससे छोटा बना है। यहाँ ए बी और ए डैश और बी डैश ये छोटा है ना, देखने से भी आपको पता चलता होगा। तो हर हमेशा कहते हैं ध्यान दो, जंगबाज बने। क्या जंगबाज बनना है, जिंदगी में जंगबाज बनो। खुद को टूटने तक, बिंदु तक को देखालना। अगर दूध को बनाना चाहते हो तो खीर 100 डिग्री से एक कम नहीं टूटने तक इंतजार करना, अणु अणु टूटना चाहिए। अगर कामयाबी को खत बनाना चाहते हो तो पत्थर से प्रतिमा एक एक चोट को तब तक मारते रहना जब तक कि प्रतिमा जुदा होकर अलग ना हो जाए और कचरा अलग ना ही हो जाए। अंतिम बिंदु तक लेकर जाना, अपने आप को अंतिम बिंदु तक देखालना, अपने आप को आखिरी प्राणों तक झोंकना। अपनी जिंदगी में अपने को इस हद तक खपा दो, इतनी हद तक खपा दो, जुनून की सारी सीमाएं पार हो जाए, जुनून की सारी सीमाएं पार हो जाए। तब तक जिंदगी में बनोगे, तब बनोगे जिंदगी में जंगबाज। दुनिया कहेगी आपके जैसा कोई नहीं है, फाइट बी फाइटर। तो गाइज हर हमेशा ये याद रखना और जंगबाज बनो और संघर्ष करो, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो गाइज जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं उसमें जंगबाज के जंग के तरह, जैसे लोहा में जंग लगता है उस तरह जंग लगना है। कोई भी अट्रैक्शन हो जाना है, आकर्षित हो जाना है, ये याद रखना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में कहां प्रतिबिंब बना, ए डैश और बी डैश, तो कहां पे वस्तु है, और ए बी का वस्तु और ए डैश बी प्रतिबिंब यहां बना। तो ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, तो ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना, ए डैश और बी डैश। तो गाइज आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।